नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ। मृदा, ये मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान तत्व है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इसे हमने बनाया नहीं है, ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त उपहार है। मृदा से हमें वनस्पति तथा कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसकी उपजाऊ शक्ति, मिट्टी या मृदा की उपजाऊ शक्ति तथा उसकी गहराई पर किसी भी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितनी फर्टाइल है, इसके ऊपर हमारा इकोनॉमी निर्भर करती है, आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उद्योग पनपेंगे और इसके साथ ही हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। Soil is the thin surface layer on the earth comprising mineral particles formed by the breakdown of rocks, decayed organic materials, living organisms, air and water। तो जो soil है वो thin surface layer है, एक पतली परत है अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसके अंदर क्या क्या है, मिनरल पार्टिकल्स हैं जो किससे बने हैं, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूट फूट से बने हैं। डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर है, जीवित जीवांशु भी इसके अंदर है, वाटर भी है एंड एयर भी इसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं भूपृष्ठ पर, मतलब अर्थ सरफेस पर, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित अनकॉन्सोलिडेटेड पदार्थों की ऊपरी परत, लूज है ये, जो मूल चट्टान तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। ये भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश तथा खनिज प्रदान करती है। जो प्लांट्स उगते हैं, जो प्लांट्स सॉइल के ऊपर उग रहे हैं, जो ट्रीज है, उनको उगने के लिए जो ह्यूमस चाहिए, जो फर्टिलिटी चाहिए, जो जीवांश चाहिए, जो खनिज चाहिए, वो कहाँ से मिल रहा है, हमें मिट्टी से मिल रहे हैं। तो भूपृष्ठ की ये सबसे ऊपरी परत है जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश तथा खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये मिट्टी या मृदा कहलाती है। अर्थात मृदा ह्यूमस से युक्त ढीला पदार्थ है जो पौधों के लिए आर्द्रता तथा आहार प्रदान करता है। उनको ह्यूमिडिटी देता है, पौधों को मॉइस्चर देता है और साथ में उनको फूड भी दे रहा है। बेनेट के अनुसार, ज्योग्राफर है, बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित अनकॉन्सोलिडेटेड पदार्थों की वे ऊपरी परत है। भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वो ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। तो बेनेट महोदय क्या कह रहे हैं कि जो मिट्टी है वो भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की, सबसे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर पाया जाता है। ये असंगठित पदार्थ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, लूज मटेरियल है, जो मूल रूप से कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें, जो मूल चट्टान, जो रॉक्स है उसके लूज मटेरियल्स हैं, तथा जो वनस्पति के अंश हैं, जो वेजिटेशन है, जो डिकेड वेजिटेशन है, जो पत्तियां वगैरह हैं, उनके अंश के योग से बनती है। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन से चट्टानें टूटकर वेदरिंग हो रही है और इरोजन हो रहा है। तो अपक्षय और अपर्दन से चट्टानें टूट जाती है, टूटकर चट्टान चूर्ण का रूप धारण कर लेती है। जो चट्टानें हैं
वो छोटे पार्ट्स में परिवर्तित हो जाती है। चट्टान चूर्ण का रूप धारण कर लेती है और इस चूर्ण में जो लूज मटेरियल है में जीवों एवं वनस्पति के जो लूज मटेरियल है चट्टानों के, जो आपने चट्टानों का जो चूर्ण है उसके साथ में क्या मिल जाता है, वनस्पति के सड़े गले अंश मिल जाते हैं। डिकेड वेजिटेशन आ जाती है जो पौधों का पोषण करती है। ये सारी प्रक्रिया को मृदा जनन या पेडोजेनेसिस कह रहे हैं कि जो चट्टाने हैं उस पे अपक्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है। उसके कारण क्या है, चट्टानों में टूट फूट हो रही है। टूट फूट होने के कारण क्या है, चट्टान चूर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाती है और वहां पर वनस्पति के जो डिकेड वेजिटेशन है, वनस्पति की जो पत्तियां वगैरह है जो सड़ जाती है, ये और भी कोई चीजें जो जानवर वगैरह के भी हैं, डिकेड चीजें हैं, वो उसके साथ में मिल जाती है और ये क्या दे रहे हैं, पौधों को पोषण दे रहे हैं, फर्टिलिटी मिल रही है पौधों को उससे। तो ये सारी जो प्रोसेस है इसको पेडोजेनेसिस या मृदा जनन भी कहते हैं। मृदा जनन, पेडोजेनेसिस मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है। तो पेडोजेनेसिस या इसे हिंदी में कहेंगे मृदा जनन, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व अपना योगदान देता है। तो पेडोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि मृदा का निर्माण हो रहा है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जिसमें पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है ये इसके अंदर, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व, अभी अपन ने बात की, अपना योगदान देता है। मृदा वैज्ञानिक इसे मृदा जनन या पेडोजेनेसिस कहते हैं। अपक्षय तथा अपर्दन के कारक भूपृष्ठ की चट्टानों को तोड़कर, अपक्षय तथा अपर्दन के एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, जो इनके एजेंट्स हैं उसके कारण क्या हो रहा है, भूपृष्ठ के चट्टानों को तोड़कर उसका चूर्ण बना देते हैं। अभी अपन ने बात की थी। इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं जिसे हम हुमस कहते हैं। तो क्या हुआ, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के गले सड़े अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं जिसे हुमस कहते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिज तथा चूर्ण में मिला हुआ हुमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। तो भूसतह तथा नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित, भूसतह तथा नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत संस्तरों को सामयिक रूप से मृदा परिच्छेदिकाएं कहते हैं। Soil profile is defined as the vertical section of the soil. जो मिट्टी है अगर उस पे सीधी काट लगाई जाए, वर्टिकल किया जाए, तो जो डिफरेंट लेयर्स हमें जो दिखेंगे, डिफरेंट होराइजन्स जो हमें दिखेंगे, उसको हमने सॉइल प्रोफाइल कहा है। तो सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल एक्सपोजिंग various layers of horizon from surface of the soil to the underlying bedrock. अब इसके द्वारा क्या हो रहा है, भूसतह तथा नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत संस्तरों को सामयिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा कई प्रकार के शैलों के टूटने, अपगठन, विघटन होने तथा उसमें जीवाश्मों के सम्मिश्रण से निर्मित होती है। मृदा कई मुलायम तत्वों से मिलकर बनती है। ये तत्व कई परतों के रूप में सोइल होराइजन का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे मुलायम वो समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर
जो सबसे सॉफ्ट है वो सबसे ऊपर होएगी तथा सबसे कठोर चट्टान सबसे नीचे रहती है। जो पेरेंट रॉक है, जो मूल चट्टान है, वो सबसे नीचे रहेगी और सबसे सॉफ्ट वाला भाग ऊपर रहेगा, जिससे असमान आकार के दो कण मिलते हैं। मृदा परिच्छेदिकाओं के संस्तरों को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो सोइल प्रोफाइल है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जैविक संस्करण और ऑर्गेनिक होराइजन, और दूसरा खनिज संस्करण मिनरल होराइजन। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए कि जहां हमें ऑर्गेनिक होराइजन मिल रहा है, ये फर्स्ट वाला, और दूसरा हमें खनिज संस्करण मिनरल होराइजन मिल रहा है। फर्स्ट वाले के ऊपर अपन आ जाते हैं ओ वाले, जिसके अपन कह सकते हैं मृदा परिच्छेदिकाएं के ऊपरी भाग को जैविक संस्करण कहते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन कहते हैं। इसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जीवित भी पाए जाते हैं, मृत जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। इन संस्करणों को अंग्रेजी के ओ अक्षर द्वारा लिखा गया है, इसलिए अपन इसे कहते हैं ओ होराइजन। ओ का मतलब ऑर्गेनिक, जैविक। इन जैविक संस्करणों का निर्माण पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त जीवाश्म पदार्थों के संचयन से हुआ है। एक्युमुलेशन ऑफ डेड और लिविंग मटेरियल्स। इसमें पौधे भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैविक पदार्थों को दो उपविभागों में विभाजित किया जाता है, O1 तथा O2। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ओ होराइजन, जिसे अपन ने कहा अपर मोस्ट लेयर है, कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, लाइक लीव्स, पत्तियां पाई जाती है, एनिमल वेस्ट पाए जाते हैं, क्रॉप वेस्ट पाए जाते हैं, और इसे हमने कहा ओ होराइजन। और 2 पार्ट्स में अपने इसे कहा O1 और O2। ये वाला पार्ट आ जाता है आपका सॉइल प्रोफाइल का जैविक संस्करण। अब जो रेस्ट वाले हैं, जो आपका ए, बी एंड सी और ये वाला पार्ट है, ये आपकी खनिज संस्करण मिनरल होराइजन आ जाता है। इन संस्करणों का निर्माण अकार्बनिक या अजैविक खनिजों से होता है। इन संस्करणों में भी एक सीमित मात्रा में जैविक अंश पाए जाते हैं, इसके अंदर भी जैविक अंश पाए जाएंगे। टॉप सोइल लेयर है, मिक्सचर ऑफ सम ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। खनिज स्तरों में भी ऊपर से लेकर अधः स्थल तक विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए इन स्तरों को भी 3 लेयर्स में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण भी अंग्रेजी के ए, बी, सी 3 भागों से को किया गया है। 3 भागों से किया गया है। इनकी अपने अपने विभिन्नताएं हैं। जो ए वाला पार्ट है, ए होराइजन, इसमें खनिजों के साथ जैविक पदार्थों का भी मिश्रण पाया जाता है। आपको मटेरियल्स भी, मिनरल्स भी मिल रहे हैं और साथ साथ में जैविक पदार्थ ह्यूमस भी मिल रहा है इसके अंदर। दोनों ही भाग इसके अंदर आ जाते हैं। फिर दूसरा आपका आ जाता है बी होराइजन। सब सॉइल है, कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, एलिवेशन और अकोमुलेशन जोन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ए है और ओ है, वो उसके जो मटेरियल है वो क्या होंगे, इस स्तर में कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम का गहराई तक अधिक मात्रा में विनिक्षेपण या एलिवेशन होता है, वो नीचे तक आ जाते हैं पानी के साथ साथ। इसके साथ जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल, यहाँ पे अकुमुलेशन हो जाता है सारे के सारे यहाँ पे, इसलिए इसको अकुमुलेशन जोन भी कहा जाता है। बी वाले को एलिवेशन और एकुमुलेशन जोन, जो ऊपर के पदार्थ है पानी के साथ साथ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जमा हो जाते हैं। फिर सी आ जाता है, इस संस्करण को अधोस्तर भी कहते हैं। पेरेंट लेयर, ये पेरेंट मटेरियल लेयर है, द लेयर फ्रॉम विच द सॉइल डेवलप्स, जिससे मिट्टी बनती है। इस स्तर को अधोस्तर भी कहते हैं। यहाँ आधार शैल के अपेक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहते हैं। इसमें आधार शैलों की संरचनात्मक विशेषताएं मिलती है, जो मूल रूप से जो चट्टान है उसकी विशेषता इसके ऊपर इसमें मिल जाएगी। फिर आपका जो आ जाता है सी पार्ट अपन ने किया, पेरेंट मटेरियल है, लेयर फ्रॉम विच द सॉइल डेवलप्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स दैट हैव नॉट गॉन मच विदरिंग, बड़े बड़े मूल चट्टान के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, पेरेंट रॉक पाई जाती है इसके अंदर।
फिर आपका है आर होराइजन बेड रॉक। मिट्टियों के नीचे असंगठित दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को डिसंसरण कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मृदा के मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी सतह तक के विवरण को धरातल के किसी भी भाग पर मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से देखा जा सकता है, सॉइल प्रोफाइल के माध्यम से देखा जा सकता है। डिफरेंट होराइजन्स हैं, ऊपर आपको ह्यूमस पाया जाता है, फर्स्ट लेयर ओ है, फिर ए है, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, नीचे आपकी बेड रॉक आ गया इसके अंदर। थैंक यू।